शिमला शहर के निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जा रही वृद्धि के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने वीरवार को शिक्षा निदेशक के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों में व फीस बढ़ोतरी व चिन्हित दुकानों से ड्रेस व किताबों की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2022 में निजी स्कूलों ने फीसों में 8 से 35% फीस वृद्धि और ड्रेस व किताबों की कीमतों में 15 से 25% तक की वृद्धि की है। उन्होंने फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए 5 दिसंबर 2019 के उच्चतर शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के आदेश को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह अपने आदेशों को सख्ती से लागू करवाए ताकि निजी स्कूलों की मनमानी, लूट, भारी फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगे। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश पिछले 3 वर्षों में निजी स्कूलों की मनमानी, लूट, भारी फीस वृद्धि और जो भारी फीसें वसूली जा रही है उसके खिलाफ एक निरंतर आंदोलन कर रहा है। आप सबको मालूम है कोरोना काल में एक बड़ा आंदोलन जो है मंच की ओर से हमने किया था और कोरोना काल से पहले भी वर्ष 2019 में जब आंदोलन हुआ था तो बहुत सारी अधिसूचनाएं उच्चतर शिक्षा निदेशक ने निकाली थी प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में। आपको मालूम है 3415 प्राइवेट स्कूल हैं और इन स्कूलों में लगभग 6.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा पेरेंट्स हैं, यानी 17 लाख लोगों से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों का। ये स्कूल जिस तरीके से फीस जो वसूली कर रहे हैं, आपने देखा है पिछले 2 वर्षों में 8% से लेकर 35% तक की फीस वृद्धि जो है इन स्कूलों ने की है। कोरोना काल में जब लोगों का रोजगार भी चला गया था उस वक्त भी ये फीस वृद्धि से नहीं रुके। वर्ष 2016 में 27 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने एक निर्णय दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया था कि किसी भी तरीके के चार्जेस, चाहे वो एनुअल चार्जेज है, चाहे वो मिसलेनियस चार्जेज है, चाहे वो स्पोर्ट्स के चार्जेज है, चाहे दूसरे किस्म के जो भी चार्जेज है, वो चार्जेज जो है ये प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकते हैं। बार एडमिशन फीस ये वसूल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्राइवेट स्कूल जो लगातार फीसों को वसूलते रहे, चार्जेस को वसूलते रहे। और फिर वर्ष 2019 में जब अभिभावकों का आंदोलन हुआ तो अधिसूचना ये निकालनी पड़ी विभाग को कि बगैर जनरल हाउस के पेरेंट्स के कोई भी फीस वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वर्ष 2020 में भी, 2021 में भी और अब 2022 जो है उसमें भी फीसें मनमाने तरीके से बढ़ा दी गई। उस अधिसूचना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था हर साल 15 मार्च से पहले जनरल हाउसेज होंगे स्कूलों के अंदर, पीटीए की मीटिंगें होंगी, उनमें ये फीस वृद्धि का मुद्दा या फीस वसूली का मुद्दा जो उसमें डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये कुछ डिस्कस नहीं किया गया। इस वर्ष भी अगर आप देखें तो जितने स्कूल यहाँ शिमला शहर के अंदर है और पूरे प्रदेश के अंदर है, ना केवल जो है फीसों में बढ़ोतरी की है 8 से 35%, बल्कि जो ड्रेसेज हैं उन ड्रेसों में 25% की वृद्धि कर दी है। जो किताबें हैं उनमें उनकी रेट्स में जो वृद्धि कर दी गई है और जो वेबसाइट में ये किताबों को खरीदने की जो प्रक्रिया डालनी थी स्कूलों को, जो किताबों को जाहिर करना था दुकानदारों के बीच में ताकि हर दुकानदार जो है उस किताब को बेच पाता और तब जो है पेरेंट्स के पास एक ऑप्शन होती है वो किसी भी दुकान से किताबें खरीद सकता था, तो उसमें उसका जो है पैसा बचता था। लेकिन जानबूझकर जो चुनिंदा दुकानों को जो है वो सारी की सारी लिस्ट थमाई गई और आज कमीशनखोरी जिस तरीके से चल रही है, एक स्कूल 18 से 20 लाख रुपया कमीशन में कमा रहा है ड्रेसेस में और किताबों के रूप में। तो हमारा आज का प्रदर्शन ये है, हम वो अधिसूचना भी लेकर आए हैं उच्चतर शिक्षा निदेशक की जो 2019 में निकाली थी कि अपनी अधिसूचना जो उसको लागू करवाए, जो फीस बढ़ोतरी इस वर्ष की गई है उसको तुरंत वापस ले, जो वर्दी में और जो किताबों में जो बढ़ोतरी की गई है रेट्स में उसको जो है उस पर अंकुश लगाया जाए। और प्रदेश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं अगर पड़ोसी राज्य पंजाब में इस विषय में एक ठोस निर्णय हो सकता है, इस विषय में अगर केरल की सरकार या दिल्ली की सरकारें कुछ कदम उठा सकती है, इस विषय में अगर राजस्थान सरकार कुछ कदम उठा सकती है, तो हिमाचल सरकार को क्या ऐसा जो है मजबूरी है कि वो फीस वृद्धि पर रोक नहीं लगाना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल जो है इस पर राजस्थान के संदर्भ में एक निर्णय दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है, उस निर्णय को भी प्रदेश की सरकार लागू नहीं करती है। और जो जहां तक कानून बनाने की बात है, कानून नहीं बनाया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से कानून की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आप सबको मालूम है सुझाव मांगे गए थे,
छात्र अभिभावक मंच की ओर से हमने 21 सुझाव दिए थे। वो सुझाव भी उसमें समाहित करने थे, लेकिन सारे का सारा जो है उसको रद्दी की टोकरी में डालकर आज कानून को नहीं बनाया जा रहा। तो सीधा हमारा कहना ये है, प्राइवेट स्कूलों के साथ प्रदेश सरकार की मिलीभगत चल रही है और इसीलिए फीस बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए सरकार जो रेगुलेटरी कमीशन स्थापित नहीं करना चाहती और कानून नहीं बनाना चाहती।